हेलो दोस्तों, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज दिखा रही है कि कैसे हमारी जो ट्रेंड लाइंस बन रही हैं उसमें जो प्राइस जाता है वो कहाँ तक ऊपर जा सकता है और कहाँ तक डाउन नीचे जा सकता है। तो जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है एक तरीके से हमारे को लोकली एक फ्रेमवर्क बना के देती है और हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव करती है। हमें पता चल जाता है कि बेसिकली जो हमारा प्राइस हैगा वो किस रेंज तक जा सकता है और किस रेंज तक नीचे अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि प्राइस प्रेडिक्शन जो होती हैं आपकी वो कर सको आप। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका एक तरीके से स्टार्टिंग होती है टेक्निकल एनालिसिस में, और उसके बाद कई सारे टूल्स और भी यूज़ होते हैं जिससे हम अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकें मार्केट की। एक तरीके से कुछ हद तक आपको ये बता सकती है कि किस रेंज तक आपका जो प्राइस है वो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट बेसिकली अब इस वीडियो में हम दो टाइप्स लेंगे। एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एक होता है ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक और होता है डायनेमिक करके, वो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा जब मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। 3 मेथड्स मैं इस वीडियो में लूँगा आपके सामने, और 3 मेथड मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 मेथड से आप कैसे अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। पहला हम लेंगे बेसिक्स लेंगे, और सेकंड लेंगे हम मूविंग एवरेज से निकाल के देखेंगे, और थर्ड हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से निकाल के देखेंगे, और लास्ट में एक और मैं आपको मेथड बताऊंगा। तो अब चलते हैं लाइव चार्ट्स पे। ओके, तो मैं अपने एलाइट क्रिप्टो टूल के अकाउंट में आ चुका हूं, और अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो elite.cryptocoach.com पे जाके आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे जाके आपको चार्ट्स में जाना है। और चार्ट्स में जाने के बाद आप क्या करोगे कि टीए चार्ट्स में जाओगे, क्योंकि टीए चार्ट्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं, और मेरे को डार्क चार्ट अच्छे लगते हैं तो मैं डार्क चार्ट्स में जाऊँगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा क्योंकि मैंने कई सारे यहाँ पे चार्ट्स अपने ऐड किए थे, और BTC के बाइनेंस वाले चार्ट में जाऊँगा, और यहाँ से मैं इसको फुल व्यू में ओपन कर लूँगा। और फुल व्यू में ओपन करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसे चार्ट्स खुल जाएंगे, और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सही कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो BTC का रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है। और यहाँ पे हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लेंगे सपोर्ट, और सपोर्ट लाइन इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस गिरता है तो हम ये देखते हैं कि कहाँ तक जाके वो उसको सपोर्ट करेगा प्राइस को, इसलिए हम इसको सपोर्ट लाइन कहते हैं। और सपोर्ट लाइन हमेशा जो प्राइस करंट चलता है उसके नीचे बनती है, और जो रेजिस्टेंस लाइन बनती है वो हमारी हमेशा ऊपर बनती है। कहते हैं कि अगर यहाँ से अगर ब्रेक हुआ तो कहाँ तक ये जाके टच कर सकता है बिटकॉइन। ओके, तो हम सबसे पहले लेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेने के लिए आपको हॉरिजॉन्टली लाइन खींचनी पड़ती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम खींचेंगे। तो अभी जैसे रेंज अपना यहाँ पे 10,400 चल रहा है, 10,490 के अराउंड चल रहा है, और सपोर्ट लेने के लिए हम इसके हमेशा नीचे लेंगे। और मैं अभी 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में आ चुका हूँ, और आप अगर चाहें तो 1 आवर के भी चार्ट में जा सकते हो। 1 आवर का थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखता है आपको। 1 आवर के चार्ट में मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, और अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे लाइन टूल लूँगा मैं, और लाइन टूल लेने के बाद मैं ये देखूँगा कि जो भी प्राइस जा रहा है बिटकॉइन का, उसका जो बॉटम बन रहा है उसके रिलेटेड कितने पॉइंट्स यहाँ पे टच कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो इसके रिलेटेड यहाँ पे भी टच हो रहा है, और यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट्स टच हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बन रहा है, और अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा सपोर्ट लेवल बन रहा है वो अराउंड 10,360 के अराउंड बन रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने बिटकॉइन यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पे नीचे गया, और फिर एक बार फिर से ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद यहाँ पे ये नीचे गया, यहाँ पे टच नहीं किया, और यहाँ पे टच करके फिर से इसने बाउंस बैक किया। तो ये एक तरीके से हमारा अभी के लिए करंटली सपोर्ट बन चुका है। नाउ जो यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल बना है उसमें हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम रेंज ले सकते हैं एक तरीके से। तो मैं वो रेंज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर जाके आप रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करोगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगल टूल लोगे तो यहाँ पे आप एक तरीके से रेंज डाल सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक गिर सकता है बिटकॉइन। तो ये एक मैं एक तरीके से रेंज मान रहा हूँ यहाँ पे अराउंड 10,350 टू 10,300 के अराउंड एक तरीके से रेंज में बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई सारे पॉइंट्स भी ऊपर नीचे टच हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे अगर हम करेंगे, यहाँ पे ये भी टच हो रहा है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी टच हो रहे हैं। तो ये एक रेंज है हमारी, जो हमारी सपोर्ट की रेंज बन गई, और मैं रेंज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट्स भी आ जाते हैं। तो ये हमारी पहली सपोर्ट लाइन बन गई। और अगर मैं यहाँ पे अगर और जूम आउट करूँ, इसको आप देख सकते हो, तो अगर मैं अगर इसको 4 आवर के चार्ट में भी खोलूँ तो 4 आवर के चार्ट में भी अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक यहाँ पे भी बन रही है,
आप देख सकते हो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा लाइक ऐसे। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म के लिए हमारी सपोर्ट लाइन बन चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर नीचे टच हो रहे हैं और ये हमारी अराउंड बन रही है 9,900 के अराउंड, 9,000 या 10,000 के अराउंड भी मान सकते हो उसको। तो ये हमको क्या बताता है कि अगर बिटकॉइन नीचे अगर डिप में जाता है यहाँ से तो अराउंड यहाँ तक टच कर सकता है और फिर थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकता है ऊपर, और फिर अगर डाउन ट्रेंड रहेगा बिटकॉइन में तो यहाँ तक भी गिर सकता है बिटकॉइन, और यहाँ तक गिरने के बाद ऊपर जाने के ज़्यादा बाउंस बैक लेगा और फिर अगर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो बिटकॉइन के ऊपर है। तो ये हमको सपोर्ट लेवल दिख गया हमको कि कहाँ पे हमारा बिटकॉइन जा सकता है ना। और रेजिस्टेंस भी सेम बनती है आपकी। रेजिस्टेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल टूल ले लूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस जो बन रही है वो अभी यहाँ पे बन रही है, क्योंकि एक पॉइंट टच हो रहा है। इसको मेजर इसीलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे ऊपर बिटकॉइन ने अभी ब्रेक नहीं किया है। तो ये हमारी मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको क्रॉस करती है तो एक तरीके से अच्छा मूवमेंट रहेगा बिटकॉइन में। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स टच कर रहे हैं। तो मैं इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी रेंज बन गई कुछ ऐसी, और ये अराउंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 12,000 के अराउंड हमारी यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस बन रही है। और आप लोकल भी निकाल सकते हो अगर 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे भी टच करो। तो ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे टच करेंगे उतना ज़्यादा ये एक्यूरेट रहेगा, और जितने कम पॉइंट्स रहेंगे टच उतना ये कम एक्यूरेट रहेगा। नाउ बात कर लेते हैं ट्रेंड की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और अगर आप यहाँ पे जूम करोगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है जो कि ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूँगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, और इस ट्रेंड में बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ अराउंड यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे बिटकॉइन ने मूवमेंट लिया। तो यहाँ से लेके पहले यहाँ गया और यहाँ जाके फिर से इसने यहाँ पे टच किया। तो हमने एक तरीके से लाइन अपनी ड्रॉ कर दी और यहाँ से फिर से इसने एक अराउंड यहाँ पे हल्का सा टच किया, यहाँ पे हल्का सा टच किया, यहाँ पे हल्का सा टच किया, और फिर जाके एक तरीके से ऊपर गया और हमको अच्छा एक तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट दे गया। तो अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी एक तरीके से ट्रेंड बन रहा है जो हमारा सपोर्ट का बन रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 पॉइंट्स पे यहाँ पे टच किया है और फाइनली उसके बाद इसने ब्रेकआउट लिया है यहाँ पे। तो ऐसे करके आप ट्रेंड वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी खींच सकते हो। अब अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ पे खींचना चाहते हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी खींच सकते हो। रेड कलर में ले लेता हूँ, और रेड कलर में अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये बन रही है अराउंड ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनली यहाँ गया, फिर ऊपर आया, फिर इसको टच किया और फिर इसने यहाँ पे भी टच किया। तो एक तरीके से हम इसको रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से जहाँ पे जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है उस तरफ हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करी यहाँ पे। तो ये भी हमने देख लिया। ओके, तो हम नेक्स्ट लेते हैं मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज के लिए मैं क्या करूँगा, फंक्शंस में जाऊँगा और मूविंग एवरेज डालूंगा। और मूविंग एवरेज जैसे ही मैं डालूंगा यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन खुल जाएगी, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे 14 डेज़ का मूविंग एवरेज लूँगा, मतलब 2 वीक्स का। तो यहाँ पे मैंने जैसे किया और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको मैं 4 आवर के फ्रेम में देखूँगा। तो जो हमारा मूविंग एवरेज रहता है वो एक तरीके से डायनामिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। और अगर आप देखोगे तो वो एक तरीके से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ज़्यादा काम करता है। तो अगर आप इस अप ट्रेंड में देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा मूविंग एवरेज था उसने एक तरीके से सपोर्ट का काम किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, थोड़ा डिप में गया बट यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिए उसने, और यहाँ पे जाने के बाद फिर नीचे गया। अब ये जो हमारा मूविंग एवरेज था अभी सपोर्ट का काम कर रहा था, नाउ अब रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगा। और जैसे ही इसके नीचे गया इसका ये रेजिस्टेंस का काम हो गया, और यहाँ से ये नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर गया, और एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो इसने रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ से फिर से ऊपर गया, इसने क्रॉस कर दिया, अब ये फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टच किया इसने और फिर यहाँ पे टच किया, और उसके बाद नीचे गिरा, फिर एक तरीके से मतलब चेंज होता रहता है, डायनामिकली चेंज होता रहता है जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहती है। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग मूविंग एवरेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई 200 डे का भी लेता है, कोई 50 डेज़ का भी लेता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ 14 डेज़ का, थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। बट ये हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म्स के लिए या फिर मिड टर्म के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा काम रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा अभी बिटकॉइन नीचे चल रहा है, तो अभी जो 14 डेज़ का मूविंग एवरेज चल रहा है वो अभी इंडिकेट कर रहा है कि 10,600 के अराउंड अभी मेरा जो है रेजिस्टेंस बन रहा है। नाउ कम्स कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कैसे कर सकते हैं। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, इस टूल पे जाके यहाँ पे फिबोनाची मिल जाएगा, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलेगा। तो इसको खींचने के लिए आप क्या करोगे कि अपने जो भी आपके टाइम फ्रेम चल रहा होगा, जैसे मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पे,
तो यहाँ पे आप सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखोगे और सबसे लोएस्ट पॉइंट देखोगे। तो मेरा यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट बन रहा था और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट बन रहा था। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ मैं ऊपर से नीचे ड्रॉ करूँगा। अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो मैं नीचे से ऊपर ड्रॉ करूँगा। तो ये एक तरीके से मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना है, अराउंड यहाँ तक। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको कई सारे यहाँ पे लेवल टच करते हुए दिख जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये हमको एक तरीके से लोकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिटकॉइन जैसे यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे क्या हुआ कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे गिरा और जो हमने सपोर्ट अपना बना रखा था वहाँ पे टच किया। अब ये इस वाले रेंज में आ गया है। तो इस वाले रेंज के लिए हमारा क्या होगा कि ये वाला जो हमारा होगा वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से बिटकॉइन यहाँ तक जा सकता है और फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और यहाँ पे कंटिन्यूसली टच किया इसने रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस को फाइनली इसने ब्रेक किया, फिर से थोड़ा नीचे आया और फिर से ऊपर गया। और फिर आप देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट्स पे यहाँ पे इसने ट्रेड लिया है। और यहाँ पे लेने के बाद फिर इस रेंज में आया, फिर हमारा जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो ये वाली रेंज बन जाएगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे टच किया इसने और यहाँ पे टच करने के बाद ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे जाने के बाद फिर से ब्रेक हुआ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो इस रेंज में आ गया तो ये हमारा सपोर्ट यहाँ पे हो गया और रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया। और आप देख सकते हो कि बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे ऊपर इसने हल्का सा ब्रेक किया बट फिर से नीचे आ गया। तो ये एक तरीके से हमारी रेजिस्टेंस हो गई। और उसके बाद अगर ये अभी डिप में भी गया था तो यहाँ पे डिप में जाने के बाद आप देख सकते हो कि सपोर्ट से ये नीचे नहीं गिरा और सपोर्ट की थोड़ा बाउंस बैक किया इसने और यहाँ पे रिकवर की। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी आप एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो लोकल। आप देख सकते हो कई सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे एक तरीके से रेफरेंस के लिए। तो मैं आपको एक और इंडिकेटर बताता हूँ जो थोड़ा बहुत यूज़फुल रहेगा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और वो एक तरीके से डायनामिक रहता है और उसका नाम है बोलिंजर बैंड्स। और उसको लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि 4 आवर के फ्रेम में जाऊँगा और 4 आवर के फ्रेम में जाने के बाद 4 आवर में भी जा सकते हो या 1 आवर में भी जा सकते हो। और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा चार्ट्स को। और बोलिंजर बैंड्स के लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शंस में जाएंगे, यहाँ पे बोलिंजर बैंड डालेंगे और बोलिंजर बैंड्स डालने के बाद हमको एक रेंज मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जैसी आपको रेंज मिलेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यहाँ पे निकाल सकते हो आराम से। तो यहाँ पे आपको 2 लाइन मिल जाएंगी, एक अप लाइन मिल जाएगी और एक डाउन लाइन मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से डायनामिकली मूव करती है लाइन और इसको लेके हम एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे बिटकॉइन गिरा तो इसके नीचे नहीं गया, यहाँ पे टच किया और फिर से ऊपर गया। तो अभी करेंटली अगर यहाँ पे बिटकॉइन है और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट बन गया और यहाँ पे एक तरीके से आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। ये एक तरीके से लोकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी बिटकॉइन ऊपर गया, नीचे गया और इसके बाद यहाँ पे साइडवेज गया और इसी फ्रेम में आपका रहा। एक तरीके से अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो एक तरीके से आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपली बता सकता है बोलिंजर बैंड्स। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसी टेक्निकल एनालिसिस लेके आएंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।